नमस्कार, मैं हूं कंचन नेगी, शोध एवं विकास विशेषज्ञ, और आज के प्रशिक्षण का विषय है PR हेल्प डेस्क सिस्टम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रतिबद्धता और प्रयासों से प्रेरित उत्तराखंड पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हर पहलू को दूर करने वाली तकनीक का उपयोग करके पंचायती राज के दृष्टि को निष्पादित करने के लिए सचिव एवं निदेशक पंचायती राज श्री HC सेमवाल जी की सकारात्मक दृष्टिकोण है। एक सपना जिसमें उत्तराखंड की ग्रामीण आबादी और पंचायतों से लेकर निदेशालय पंचायती राज तक सभी शामिल हैं। उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों की पहाड़ियों, घाटियों और मैदानी इलाकों को चुनौती देने वाली जनसंख्या के आकार को देखते हुए, जहां कुछ क्षेत्र कम से कम प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी के साथ विवश हैं, चुनौती और भी बड़ी है। हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक निर्वाचित या गैर निर्वाचित सदस्य को योजनाबद्ध और अपेक्षित रूप से अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने के लिए समान रूप से सुविधा हो। ग्रामीण आबादी के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई ई-गवर्नेंस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन हम यह कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये वास्तव में जमीनी स्तर पर लागू हो? यदि कोई चुनौतियां हैं, तो अंतिम उपयोगकर्ता की मदद कौन करेगा? हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उक्त सेवाओं का अधिकतम उपयोग किया गया है कि नहीं, और इसकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा? त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के तहत निर्धारित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां हैं, और हमारे सचिव एवं निदेशक पंचायती राज श्री सेमवाल जी ने महसूस किया कि स्पष्ट निर्धारण पद्धति के साथ इष्टतम वितरण यानी ऑप्टिमम डिलीवरी सुनिश्चित करना सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्तरीय पंचायतों के निर्वाचित और गैर निर्वाचित सदस्यों के सभी स्तरों की समीक्षा करते हुए निदेशालय टीम के साथ योजनाविद, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसे प्रमुख संबंधित विभागों के साथ श्री सेमवाल जी ने बातचीत कर महसूस किया कि प्रभावी उत्तराखंड पंचायती प्रणाली में सबसे बड़ी अड़चन असंगठित संचार चैनल है, जिससे विभिन्न पंचायत स्तरों पर शुरू होने वाले किसी भी संचार के स्वामित्व में कोई स्पष्टता नहीं है, और इसीलिए सेवाओं की अपेक्षा और वितरण में एक बड़ा अंतर है। पंचायती राज के लिए या संबंधित 29 अध्यायों के लिए शिकायत और चिंताओं के रूप में प्रणाली में महत्वपूर्ण निराशा है। स्वामित्व में कमी में चयनात्मक मुद्दे हल हो जाते हैं, जबकि बाकी सिस्टम में तैरते रहते हैं। सचिव एवं निदेशक महोदय द्वारा केंद्रीय स्तरीय सहायता सेवा प्रणाली की अवधारणा की गई, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली और पंचायती राज और 29 अध्यायों सहित सभी संबंधित विभागों के बीच एक हेल्प डेस्क बनने जा रहा है। हेल्प डेस्क एक सेतु का काम करेगा और सभी हितधारकों के लिए संचार को फिल्टर कर उसके उचित स्थान पर पहुंचाएगा, और प्रत्येक प्रश्न, चिंता, मुद्दे, जरूरतें आदि को औचित्य, वर्ग आवंटन, सहचर्य, सहयोग, संज्ञा, योग्यता, स्थान, अभिलेख और सूचना के आधार पर संबोधित किया जाएगा। हेल्प डेस्क हर उपलब्ध माध्यम का उपयोग करेगा, जैसे वॉइस कॉल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, वेब चैट आदि, लक्षित आबादी के हर साक्षर स्तर को कवर करने के लिए। ये लेंगे, हेल्प डेस्क हर उपलब्ध माध्यम का उपयोग करेगा, जैसे वॉइस कॉल, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, वेब चैट और लक्षित आबादी के हर साक्षर स्तर को कवर करेगा। ये सिस्टम जो है, ये एकीकृत संचार, संगठित, उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण, उत्पादक के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। उक्त समाधान केवल तभी पूरा होगा जब हम समर्थन प्रणाली के सभी पहलुओं को संबोधित करेंगे, और इसीलिए ये हेल्प डेस्क संचार अंतर यानी कम्युनिकेशन गैप को कम करने में मदद करेगा। हेल्प डेस्क निदेशालय पंचायती राज में IT अवसंरचना के पुनर्गठन और प्रभावी और कुशल सेवाओं के लिए एक संगठित ईमेल प्रणाली के साथ सहायता करेगा। हेल्प डेस्क सूचना और समन्वय, सहायता और समर्थन, शिक्षा और प्रशिक्षण, भूमिका और जिम्मेदारियां, योजनाएं और प्रस्ताव और कर्मचारी संसाधन प्रबंधन, पंजीकरण और उपस्थिति, ई प्रलेखन और सभी टेंजेंट्स को फॉलो करेगा। दूसरा है हमारा हर्डल रूम, जो कि निदेशालय में स्थापित होगा, जिसमें कि राइट हियर राइट नाउ का कॉन्सेप्ट है। परस्पर विचार मंथन, प्रत्यक्ष बातचीत, एंड टू एंड सहयोग, आदर्श प्रथाओं का आदान प्रदान, आम संचार मंच, प्रशिक्षण कार्यक्रम, जटिलता समाधान मंच, कॉमन क्रिटिकल चैलेंजेस एंड मिटिगेशन, ये सभी इस हर्डल रूम के प्रिंसिपल्स होंगे। This smart पंचायती राज ऑफिस सिस्टम is going to be scalable with future prospects, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिगम नियंत्रण प्रणाली, उपस्थिति प्रणाली, सुरक्षा कैमरा सिस्टम, समय प्रबंधन, दूरस्थ पहुंच, सामाजिक दूरी का अनुपालन, वॉक थ्रू, स्वच्छता गेट्स, ये सभी पंचायती राज ऑफिस के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को दर्शाता है। हेल्प डेस्क से हमें क्या अपेक्षा है
ये परिणाम और उपलब्धियां क्या हैं? पंचायती राज का अपना समाधान और सेवा केंद्र होगा, जागरूकता और भागीदारी होगी, सर्वश्रेष्ठ पहल को अपनाना, सदस्य कार्यभार प्रबंधन है, प्रक्रिया उन्मुख है, समय प्रबंधन है, उत्तरदायी अंतर विभागीय संचार रहेगा, 24/7 सहायता उपलब्धता रहेगी, प्रबंधन सूचना प्रणाली, जवाबदेही और जिम्मेदारी, स्मार्ट कार्यालय, स्मार्ट टीम, संचार और प्रतिक्रिया में आसानी, सहयोगात्मक त्वरित सेवा प्रदायगी, घटना परिवर्तन, समस्या प्रबंधन और बहुत कुछ ज्ञान आधारित और स्वचालन और कौशल आधारित रूटिंग के साथ इस हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। चलिए अब थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज के इस प्रशिक्षण में मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से निदेशालय पंचायती राज उत्तराखंड में PR हेल्प डेस्क सिस्टम स्थापित किया जा रहा है और साथ में एक हडल रूम की स्थापना भी की जा रही है। कहना चाहूँगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया सपने के बुनियाद रखते हुए और साथ ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आशीष से निदेशालय पंचायती राज में हेल्प डेस्क प्रणाली की स्थापना की जा रही है। अब देखिए होता क्या है कि पंचायती राज सिस्टम जो है ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिसमें ग्राउंड लेवल वर्कर्स से लेके आपके अधिकारी तक का सीधा संवाद होना बहुत आवश्यक है। हमारे जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके समन्वय से काफ़ी सारे विभागीय योजनाएं ग्रामीणों के हित के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं, लेकिन सही प्रकार से उन तक ग्रामीणों तक उन बातों का, उन स्कीमों का पहुंचना और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो जो एक संवाद का जो एक प्रोसेस है जो कि सेंडर से एक मैसेज के थ्रू प्रॉपर इनकोडिंग के साथ एक चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है और रिसीवर के फीडबैक के बाद दोबारा से सेंडर तक पहुंचता है, वो कहीं ना कहीं अभी तक मिसिंग था। तो सचिव एवं निदेशक पंचायती राज श्री हरिचंद्र सेमवाल जी को मैं बधाई देती हूँ कि उनकी एक ये क्रिएटिव सोच है कि हम किस प्रकार से सभी को एक माला में पिरो पाएँ ताकि सीधा संवाद हो पाए। तो हम आपको बताएंगे कि आपको हमारे पंचायती राज विभाग में 2022 जनशक्ति संगठन है, जिला पंचायत 13 है, क्षेत्र पंचायत 95 है, ग्राम पंचायत 7,791 है और राजस्व विभाग 16,886 हैं। और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे हम CM हेल्पलाइन की बात करें या CM एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करें, प्रिया सॉफ्ट की बात करें, NPP है, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी है, एक्शन सॉफ्ट है, नेशनल एसेट डायरेक्टरी है, एरिया प्रोफाइलर, सर्विस प्लस, ग्राम स्वराज, मनरेगा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का होप पोर्टल है, PFMS है, स्वामित्व योजना है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे केंद्र और राज्य सरकार का जो सहयोग है वो हम एक प्रकार से सबका सहयोग लेके निदेशालय पंचायती राज में जो स्थित जो हमारा एक हेल्प डेस्क है उसके माध्यम से अब ये आगे तक पहुंचेगा। और हम आपको ये बता दें कि जिस प्रकार से हमारे पंचायती राज विभाग में जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत है, ग्राम पंचायतें हैं और सभी लोग सभी स्तर पे सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की बात करते हैं, जो कि एक खाली राज्य स्तरीय गोल नहीं है या एक देश का गोल नहीं है, ये काफ़ी सारे अन्य देशों का भी एक गोल है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर पाएँ। पंचायती राज के जो हमारे सीनियर अधिकारी वर्ग हैं उनका कहना है कि वो तो चाहते हैं कि हर एक दिक्कत का, हर एक इशू का त्वरित निदान हो, लेकिन जब वो जो इशू है वो पहुंचता ही नहीं है तो उसका निदान कैसा होगा। और अमूमन ये कहा जाता है कि निदेशालय स्तर पर चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं तो ये देखती आई हूँ और देख भी रही हूँ कि हमारे सचिव और निदेशक साहब बहुत एक पर्सनल टच में हर एक इश्यूज़ को देखते हैं और तभी उनका ये एक क्रिएटिव एक बेबी है जो कि काफ़ी टाइम से, जब से उन्होंने पंचायती राज विभाग में कार्यभार संभाला तभी से उनके मन में ये था कि किस प्रकार से हम चीज़ों को एक सिस्टमैटिक फ्लो में लेके आएँ, प्रॉपर एक कंट्रोलिंग, एक सेंट्रली कंट्रोलिंग यूनिट कैसे हो पाए जिसमें कि आप निदेशालय में बैठे हुए अपने ही ऑफिस में बैठे हुए यदि पौड़ी में कोई मीटिंग चल रही है या उधम सिंह नगर में कोई मीटिंग चल रही है, चमोली में कुछ मीटिंग चल रही है, वो किस प्रकार से मॉनिटर हो पाए। तभी उनका ये एक अप्रोच आई कि हम एक हेल्प डेस्क एक सिस्टम को
इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि एक सपोर्ट सिस्टम होगा। सपोर्ट जैसे कि इसका शाब्दिक अर्थ है कि वो सहयोग देना। तो वो सहयोग क्या है, देखिएगा कि सपोज़ किसी को कोई भी दिक्कत आती है तो वो क्या करेंगे, वो एक गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और प्रॉपर एक कॉल सेंटर इस्टेब्लिश होगा। उसमें क्या होगा कि सपोज़ अगर नाइट शिफ्ट में अगर लोग सपोज़ इनिशियली कम लोगों से हम शुरू करेंगे, और यदि रात को भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो अगर रात को इन केस हमारे जो और जो कार्यरत हैं कॉल सेंटर में वो अगर व्यस्त हैं तो वो आपको एक IVR के थ्रू मैसेज चला जाएगा, और आप मिस कॉल भी यदि देंगे तो भी आपको अर्ली मॉर्निंग आपको कॉल बैक हमारे रिप्रेजेंटेटिव का आ जाएगा। आपके प्रॉब्लम को सुना जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा और उसका त्वरित निदान किया जाएगा। और जैसे ही आपकी कोई इशू प्रॉब्लम आती है हमारे पास तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी प्रॉब्लम भेज देंगे, और वी बीइंग दी सेंट्रली कंट्रोलिंग यूनिट, हम लोग का ये एक दायित्व रहेगा कि हम विभिन्न विभागों से भी जो आपका सोल्यूशन आया है या जो भी उनका मैसेज आया है वो हम उस कंसर्न पर्सन को दे पाएंगे। लेकिन इस हेल्प डेस्क सिस्टम से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मिस कॉल दे सकते हैं तो आपका कॉल बैक आ जाएगा। आप अपने ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ये आपके सारे कम्युनिकेशन, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विल बी यूज्ड। हम त्रिस्तरीय पंचायतों की बात करते हैं। हमारे जितने 29 विषयों से संबंधित जो जितने भी रेखीय विभाग हैं, पंचायती राज मुख्यालय जो होगा वो इसका सेंट्रली कंट्रोलिंग यूनिट होगा, जिसमें कि सभी की जो दिक्कतें हैं वो हम लोग सुन सकते हैं और उस बात का निदान दे सकते हैं। ये एक्चुअली मॉनिटरिंग पावर की बात कर रही हूँ। ये इसको हम हर्डल रूम भी कहते हैं। हर्डल रूम में क्या होगा कि हम लोग आपका एक क्लिक में हम लोग काफ़ी लोगों से, हम लोग करीब 10,000 लोगों से हम लोग संवाद डायरेक्टली स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात जहाँ मैंने आपको बताई वो मैंने आपको हर्डल रूम की बताई। हर्डल रूम मतलब आप एक तरीके का अगेन मॉनिटरिंग सेटअप रहेगा निदेशालय में, पंचायती राज में ये स्थापित होगा। इसमें क्या होगा कि यदि कुछ भी ट्रेनिंग्स हम, जैसे कि आपको पता है कोविड महामारी का दौर चल रहा है, हर जगह आपका वेबिनार्स चल रहे हैं या आप डिजिटली कार्य हो रहे हैं और ऑनलाइन कार्य हो रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जा रही है। NIRDPR जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनकी ट्रेनिंग्स भी हमें तो बहुत गर्व है कि उनकी पहली ऑनलाइन ट्रेनिंग उत्तराखंड के साथ उन्होंने करी। हमारे लिए अचीवमेंट है। तीसरी बात ये कि जो भी आपका संवाद है वो हम अलग अलग चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बेसिक है दूरभाष, फ़ोन कॉल, SMS, व्हाट्सएप ग्रुप, देन ईमेल। लेकिन ये जो सारी चीज़ें होंगी ये सब इंटीग्रेटेड होंगी, मल्टीटास्किंग किया जाएगा और एक ऑर्गेनाइज और यूज़र फ्रेंडली वे में ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर प्रोडक्टिव हो, हम बहुत अच्छा कर पाएँ। और मैं तो ये मानती हूँ कि देखिए, कोई भी संस्था है वो तब अच्छा कार्य कर पाती है जब उसके जितने भी मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, संस्था में कार्यरत लोग हैं, जब उनमें आपस में एक पॉजिटिविटी रहे और कुछ नया करने का जज्बा रहे। तो इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा संचार, जो सह संयोजन, अनुसंधान और शिकायत परिशिष्ट प्रणाली है, जिसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रिसर्च एंड कंप्लेंट एड्रेसल सिस्टम, जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी, ये एक तो इन्फॉर्मेशन का काम करेगा। यदि हम जनरली क्या होता है कि यदि हमें ज़्यादा लोगों से वार्तालाप करना है, जिसको हम जनसंचार कहते हैं या मास कम्युनिकेशन कहते हैं, मास मतलब बहुत सारे लोग, कम्युनिकेशन मतलब संचार, तो हम लोग मीडिया का हम लोग सहयोग लेते हैं और प्रिंट मीडिया का या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। लेकिन अमूमन देखा गया है कि आज के जो मीडिया है जनरली समवेयर होती आदत थोड़ा सा वैल्यूज़ और एथिक्स को, बिल्कुल ही न्यूज़ वैल्यूज़ एंड एथिक्स को फॉलो नहीं किया जाता है और कहीं ना कहीं TRP के लिए काफ़ी मीडिया जो है वो येलो जर्नलिज्म ज़्यादा करते हैं, जिसको हिंदी में पीत पत्रकारिता कहते हैं। तो इसलिए उन सब चीज़ों को बचने के लिए और कुछ बिचौलियों को, एजेंट्स को बीच से हटाने के लिए ये एक आइडिया पॉपअप हुआ है कि हम इस प्रकार का सिस्टम को जनरेट करेंगे जिसमें कि हम एक क्लिक से हम काफ़ी अधिक मतलब मैक्स टू मैक्स पीपल से हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं और इससे हमारी बात सीधा उन तक पहुंच जाएगी और ये एक वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। सबसे अच्छी बात हमारे इस सिस्टम की ये रहेगी कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा। और मुझे लगता है कि हर एक संस्था तभी एक प्रबल संस्था कहलाई जाती है, मजबूत संस्था कहलाई जाती है, जब उसमें प्रॉपर तरीके से और एक कंटिन्यूशन में संचार चल रहा है। अगर किसी का प्रश्न है तो कोई उत्तर दे रहा है और उसके में अपने व्यूज़ भी रख रहा है, अपने फीडबैक भी रख रहा है। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो फीडबैक है
वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि मैंने अगर आपसे कुछ बात कही है और मैं अपने एक पर्टिकुलर वे में चाहती हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँचे, और लेकिन यदि आप या तो ढंग से नहीं उस बात को गौर फरमाते हैं तो कुछ बातें स्किप हो जाती हैं, या फिर आप कुछ अपने स्तर पे समझ जाते हैं तो संवाद में दिक्कत आती है। ये मैं बात कर रही हूँ वन वे कम्युनिकेशन के। तो इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जिस लेवल से या जिस एक मोटिव से, जिस उद्देश्य से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाना चाह रही हूँ, उसी प्रकार से, उसी फीलिंग से, उसी टेक्निकलिटी से आप उस बात को समझ पा रहे हैं। ये तभी पता चलेगा जब आपका फीडबैक आएगा। यदि आपने जो जवाब दिया उसी से पता चलेगा कि आपने मेरी बात को किस लेवल तक समझा, और वैसा ही समझा जैसे कि मैं समझाना चाह रही हूँ, या फिर आपने कुछ और समझा। तो देखिए, ये बेनिफिट है, ओरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं कम समय में। ट्रेनिंग की बात करें तो यस, हमारा ये जो कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन रिसर्च एंड कंप्लेंट एड्रेसिंग सिस्टम है, इसमें शिक्षा और ट्रेनिंग का भी रहेगा। देखिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहेंगी, योजनाएं, प्रस्ताव रहेंगे, कर्मचारी संसाधन प्रबंधन से एम्प्लॉय रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन है, अटेंडेंस है, ई डॉक्यूमेंटेशन एंड अपडेट्स है। आजकल देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी सचिवालय को, सेक्रेटरीट को पूरा ई सेक्रेटरीट बना रहे हैं, और वैसे ही हमें उम्मीद है कि हमारा जो निदेशालय वो अब इसी में प्रयासरत है कि हमारा जो निदेशालय पंचायती राज है वो भी पूरा ई डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती राज उत्तराखंड बने, जिसमें कि पेपरलेस काम हो, पेपर कम से कम या ना के बराबर इस्तेमाल हो, सब काम डिजिटली ही किया जाए। और उससे ये होगा कि आपको लिखित में या मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से भी एक लिखित तौर में, रिटन कम्युनिकेशन में भी चीज़ें होंगी, संवाद होगा, और इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। और आपको बता दें कि इसके साथ ही एक नई पहल है और एक नया एक उद्देश्य है जो कि होगा। और आप जिस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारे ऑफिस में कुछ मीटिंग्स की तस्वीर है, जब हम रेखीय विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से हमने बात की, हमारे साहब ने फील्ड ऑफिसर से बात करी, आप देख सकते हैं, प्रधानों से बात की गई है, जैसे मैंने आपको बताया ITD है, आपका NIC है, प्लानिंग है, नियोजन विभाग है। सबसे ये डिस्कशन किया गया था कि किस प्रकार से हम अपने विभाग को एक डिजिटल डिपार्टमेंट का रूप दें, जिसमें कि अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप लोग सभी अपने अपने किरदार को अच्छे से निभाएं, और हमारे ये जो एक क्रिएटिव हमने ये सेटअप किया है, इसमें भी आप सभी का सहयोग चाहिए। और हम जितने भी रेखीय विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी हमको इस वक्त सुन रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि यदि पंचायती राज विभाग उत्तराखंड द्वारा ये पहल की जा रही है तो इसमें आप लोगों का सभी का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो ये एक तरफा संवाद रहेगा, और जिस उम्मीद के साथ विभाग ने ये परिकल्पना की है कि हम जन जन तक पहुँचें और आप सभी विभागों की स्कीम्स हम जन जन तक पहुँचाएँ, आम जनता का, ग्रामीण का कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, क्षमता विकास की बात करें, या विषय संबंधी प्रशिक्षण की बात करें, सब आसानी से संभव हो पाए। गांव-गांव तक इंटरनेट हो, गांव-गांव में इंटरनेट की वजह से लोग एक आपस में अपनी जगह पे बैठे हुए भी, इस कोविड महामारी के दौर पे कहीं बाहर ना जाना पड़े, अपनी जगह पे बैठे हुए भी आप प्रशिक्षण ले पाएँ। और जहाँ पे भी आपका प्रशिक्षण हो रहा है वहाँ पे हमारे सचिव एवं निदेशक भी उसको देख पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ, और चीज़ों में पारदर्शिता आए, ई ऑफिस बने, पेपरलेस हो, और एक हम पर्यावरण को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट भी करें। हम जो भी PR हेल्प डेस्क सिस्टम और हम हडल रूम की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊंगी कि इसका सबसे अच्छा जो एक फ़ायदा हम सबको मिलने वाला है वो ये होगा, राइट हियर राइट नाउ। इसका मतलब कि हम सभी प्रत्यक्ष रूप से हम लोग एक साथ जब भी हम मीटिंग होती है तो हम वहाँ पे मौजूद रह सकते हैं, और एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। देखिए, सबसे अच्छा ये रहता है, चाहे किसी संस्था की बात करें या हम लोग निजी ज़िंदगी की बात करें, सबसे अच्छा तभी रहता है संवाद जब हम डायरेक्टली एक दूसरे से बात कह पाते हैं। नहीं तो होता कि अमूमन कार्यालयों में यदि कुछ संदेश जाता है, यदि हम मौखिक संदेश की बात करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो यदि एक व्यक्ति दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तीसरा चौथे को बताता है, तो कहीं ना कहीं जो मेन मुद्दा है या मेन बात है वो कहीं लुप्त हो जाती है। इसके अलावा प्रॉपरली जो आपका कैमरा सिस्टम रहेगा, कैमरा सिस्टम से भी क्या होगा, ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी रहेगी, और हम लोग बहुत दूर होके भी हम लोग पास रहेंगे। ये सबसे बड़ा इसका एक पैरामीटर है।
अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपका प्रॉब्लम मैनेजमेंट की बात करें या हम कौशल विकास की बात करें, क्षमता विकास की बात करें, सारे के सारे प्रशिक्षण आपको आसानी से मुहैया हो जाएंगे घर बैठे बैठे। और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीडबैक, जैसे मैंने कहा, सुझाव बहुत ज़रूरी है। तो सुझाव के लिए पहले आपको बातों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस बात में अपनी प्रतिक्रिया देंगे और अपने सुझाव देंगे या किस प्रकार से आपको सही लगता है, गलत लगता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो धारणा होती है वो अलग होती है। तो इसी प्रकार से ये जो हमारा मॉडल है ये बहुत ही अच्छा मॉडल रहेगा, मुझे उम्मीद है। और चाहे आपके लाइन डिपार्टमेंट्स हैं या पी हमारे पंचायती राज का मुख्यालय है या जिला स्तर की बात करें, ब्लॉक लेवल की बात करें, विलेज लेवल की बात करें, मुझे लगता है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री मोदी जी, उनका भी यही सपना है, डिजिटल इंडिया का सपना उनका है, और उसको हम लोग साकार कर पाएंगे अपने राज्य सरकार के आशीष से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आशीष से। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि इतने कम समय में हम बहुत ही अच्छा क्लोज मॉनिटरिंग सिस्टम इस्टेब्लिश कर रहे हैं जो कि एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा और आपको किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे संवाद की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे आपके इश्यूज़ की बात हो, चाहे आपको ये नहीं पता रात को दिक्कत है तो किसको बोलना है, क्या करना है, तो आप हमारे कॉल सेंटर में आप कॉल कर सकते हैं। तो यही सारी बेसिक चीज़ें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ई ऑफिस बनाना, पेपर का कम से कम या ना के बराबर उपयोग करना, ये सारी चीज़ें हमारा विभाग प्रयासरत है और बहुत ही जल्दी पूरा फुल फ्लेजेड सिस्टम हमारा स्थापित हो जाएगा। आपसे उम्मीद है कि आप बराबर हमारे साथ बने रहें और हमारे विभाग को सपोर्ट करें, अपना सहयोग दें। याद रखें, आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके टीम स्पिरिट के साथ, हम सबके एक साथ जुड़ने के बाद ही हमारा विभाग, हमारा राज्य, हमारा देश और बेहतरीन से कार्य कर पाएगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी सकारात्मक सोच के साथ आप मुझे यानी कंचन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।